वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रभात टेक पर। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि आप कैसे एक प्राइमरी टीचर बन सकते हो। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बात बताई जाएगी आपको, अगर आप 12th में हो या ग्रेजुएट कर लिया हो आपने, तो आप एक टीचर कैसे बन सकते हो, प्राइमरी टीचर। ठीक है, अब इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए, आफ्टर 12th के बाद आप करोगे, या आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी है। और इसमें ये भी कैटेगरी है कि भाई यहाँ पे ना विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए, चाहे आप 12th में हो या आफ्टर ग्रेजुएशन या किसी में भी, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स से पासिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, अगर आप 50% मार्क्स से भी पास हो जाते हो तो यहाँ पे आता है जो कोर्सेज है आप कौन सा कर सकते हो। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज है, जैसे कि DL है, DED है, या BEd है, या BEd है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि जो BEd है ये कंपलसरी कर दिया गया है टीचर बनने के लिए। ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हो तो डिप्लोमा कोर्सेज है, ये BEd है, तो ये कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं आपको, जो ये BEd है या BEd है, तो इसमें ये होता है कि ये प्राइमरी टीचर ही कर सकते हैं, इसमें बहुत पैसा होता है, तो इससे मैं रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा। तो मैं कहूँगा आप BEd करो। अब यहाँ पर BEd होता है वो 4 साल का कर दिया, और 4 साल का कैसे कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साल का BEd कर दिया है, तो BEd है हमारा जो 4 साल का है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 12th के बाद करोगे तो 4 साल का है, और आफ्टर ग्रेजुएट के बाद करोगे तो 2 साल का है BEd। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आप BEd करो। डिप्लोमा कोर्सेज में कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा क्या है। ठीक है, तो यह BEd अच्छी बात है। तो आप 12th के बाद BEd करोगे तो 4 साल लगेंगे, और आफ्टर ग्रेजुएट के बाद करोगे तो 2 साल लगेंगे। अगर आप PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के बाद करोगे तो 1 साल लगेगा। तो जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से आपको BEd करने पे ईयर्स लगते हैं। तो जैसे अब बात करेंगे टेट की और CTET की। अब ये टेट और CTET क्या है। टेट ये होता है टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है CTET सेंट्रल टेस्ट एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, टीचर एजुकेशन टेस्ट। तो यहाँ पे बात ये होती है कि ये सेंटर में होता है और ये टेट स्टेट में होता है। अब ये यहाँ पे सुपर स्टेट क्या होता है। अब यहाँ पे जब आप टेट और CTET दे देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो टीचर्स के लिए। अब यहाँ पे अगर स्कूल या वैकेंसीज निकलती है तो वहाँ पे सुपर टेट, जहाँ पे रिटन या इंटरव्यूज़ होते हैं, उसे सुपर टेट कहते हैं। तो इस सुपर टेट में आप वहाँ पे अगर पेपर दे देते हो तो आपकी बहाली हो जाती है और आपको वहाँ पे पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो यही है इसमें सुपर टेट हम इसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे जैसे कि टेट और CTET क्या होता है। CTET जो सेंट्रल्स में होते हैं और टेट जो स्टेट में होते हैं। अगर ये पास करने के बाद आप क्लियर कर देते हो टेट और CTET, तो आपको सुपर टेट देना होता है। तो उसी टाइप से सुपर टेस्ट दोगे तो उसके बाद आप क्लियर कर लोगे इसे, उसके बाद आपको पोस्ट दे दी जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पे अपर एज लिमिट। अब एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट है जो 40 ईयर्स है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज है, SC OBC जो भी ये होते हैं, ST, तो इनके लिए जो एज होती है ये एवो बोलूँ तो मैं 45 42, तो इनके अलग अलग होते हैं रिजर्व कैटेगरीज़ के। तो 45 भी होते हैं, 46 42 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एवो कैटेगरी को हो तो ठीक है, ये 45 43 होगा। और अगर आप जनरल हो तो आपको 40 ईयर्स ही एज लिमिट है यहाँ पे। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स है। और एवो बोलूँ तो मैं अगर रिजर्व कैटेगरी को तो आप 42 या 43 आ सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे कि अब यहाँ पे आएंगे कि एज लिमिट तो आपको क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सैलरी की। तो चलिए हम सैलरी पे आते हैं। तो यहाँ पे सैलरी, अगर आप किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे ग्रेड पे होता है, तो वहाँ पे आपको 4200 मिलेगा। और सिंपली बोलें तो जैसे कि अगर आप बेसिक सैलरी की बात करें यहाँ पे टीचर की, तो वहाँ पे 40,000 रुपये मिलेंगे हमें। ठीक है, 40,000 रुपये हमारे ये जो होते हैं, हम स्कूल में जब जाते हैं स्टार्टिंग में हमारे होते हैं, तो हमें 40,000 मिलेंगे। और अगर आप ग्रेड पे करते हो तो हमें मिलते हैं 4200 रुपये। ठीक है, तो आप समझ होंगे सैलरी के बारे में भी। अब यहाँ पे बात आती है तो हाउ टू बिकम ए प्राइमरी टीचर। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप कैसे एक प्राइमरी टीचर बन सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि हाँ मैंने एक एम बना लिया है टीचर बनने का, तो आप 12th के बाद ही BEd 4 साल का है आप कर सकते हो। एंड वरना आप ग्रेजुएट के बाद भी कर सकते हो। और यहाँ पे BEd करने के बाद आप TGT टीचर भी बन सकते हो, इसलिए BEd करना ज़रूरी है।
इसमें ये होता है कि आप प्राइमरी के लेवल तो हो, ठीक है, जो 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, ठीक है। अब टीजीटी टीचर वो होते हैं जो बीएड करते हैं, तो ये 4 साल का बीएड कंप्लीट कर लोगे तो आप तो टीजीटी के लेवल में आ जाओगे। तो जैसे कि आप टीजीटी के फॉर्म भी भर सकते हो, वैकेंसीज आती है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ऑल पे सेट करिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकेगी। आपको और भी नए गवर्नमेंट जॉब्स एंड टेक्निकल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे सेट करिए एंड वीडियो को करिए लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो 12th के बाद, आफ्टर 12th के बाद बीएड कोर्स करना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी या पीजीटी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मेरा फेसबुक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए एंड आप मुझे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगली नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।